ये मैं हूँ और ये मेरी साइकिल है और आज मैं करूँगा साइकिल की सवारी। तो हुआ कुछ यूँ मित्रों की कई साल पहले मैंने एक ठीक ठाक महंगी साइकिल खरीद कर रख ली थी। अब क्योंकि रख ली थी तो उसके कई हिस्सों में जंग लग गई और ऐसी ही जंग मेरे शरीर में भी अब लगने लगी है। जो ताज़ा हेल्थ रिपोर्ट आई तो पता ये चला कि अगर जल्दी व्यायाम शुरू नहीं किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो एक शनिवार की सुबह गुड़गांव की खुली सड़कों पर मैं निकल पड़ा अपनी साइकिल लेकर के। सर्दियां अभी आई नहीं हैं, गर्मियां चली गई हैं और मॉनसून की हरियाली में गुड़गांव इस वक्त बहुत खूबसूरत लगता है। काफी अच्छा वातावरण, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी कम थी क्योंकि सुबह का वक्त था। तो चलाते चलाते अब मुझे थोड़ा आनंद आने लगा था और जैसा कि अक्सर होता है जीवन में जब आनंद आता है तो आदमी ख्यालों में डूब जाता है। तो साइकिल चलाते चलाते अब मैं भी ख्यालों में डूब चला था। मुझे मेरी यादें अपने बचपन में लेकर गई। साइकिल की यादें, साइकिल वो सवारी जिस पर हम आप सभी का बचपन सबसे ज्यादा बीता है। ये मोटरसाइकिल, ये कारें, ये तो बहुत बाद में आई। शुरुआत तो शुरू हुई साइकिल से ही। मेरी साइकिल एटलस गोल्ड लाइन सुपर, मेरे अधिकतर दोस्तों की साइकिल भी उस समय एटलस गोल्ड लाइन सुपर ही होती थी। कुछ लोग वो पतले टायर वाली रेंजर साइकिल भी लेकर आने लगे थे जिसमें पीठ टेढ़ी हो जाती थी। तो वैसे वो थी बड़ी स्टाइलिश, लेकिन हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या साइकिल है, इसमें पीठ टेढ़ी हो जाती है, टायर इतना पतला है और क्या सड़क पे ये झेल पाएगा। अपनी अलग मजबूरियां थी भाई, पैसे इतने थे नहीं तो आलोचना करके ही काम चलाना पड़ता था। साइकिल और उसका कैरियर और एक आगे डंडा, तो उसमें मैं अपने भाई को बैठा लेता था कभी कभी और पीछे कैरियर में बैग लगाकर और हम ठुमक ठुमक कर स्कूल चल दिया करते थे। धीरे से पता चलता था कि कैरियर ढीला हो गया बार बार खींचने से, तो बैग धप से गिर जाता था। तब मैं उतरता था, फिर थोड़ी बेइज्जती महसूस होती थी। टिफिन उठाइए, फिर बैग में लगाइए, फिर चलिए। यानी कि आपकी साइकिल हो रही है पुरानी, अब आप चल रहे हैं और आप चल रहे हैं अपने दोस्तों के समाज में, लड़के लड़कियां सभी चल रहे हैं आपके साथ। धीरे से पता चलता था कि चेन उतर गई। फिर आप उतरिए और भाई साहब जिल्लत और बेइज्जती का जो एहसास वो था वो आज तक नहीं गया। तो आप उतरेंगे, फिर उसके ऊपर चेन चढ़ाएंगे और फिर आप फिर चलेंगे। चल रहे हैं। पता चला किस दिन वो पैडल जो होता है, वो पैडल का रबड़ निकल के गिर गया। जाइए तो पैडल लगवाइए। चढ़ रहे हैं। ट्यूशन भी पढ़ने हम लोग साइकिल से ही जाया करते थे, मैं और मेरा दोस्त। मैं पहले साइकिल चला के उसके घर जाता था, फिर उन जनाब को साइकिल पर बिठा के और फिर हम जाते थे कई किलोमीटर। मुझे लगता है कि लोग जाया करते थे साइकिल से एक तरफ, और उन सज्जन को बिठा के ले जाता था। कभी कभी वो भी मुझे खींचते थे, तो वर्जिश भी हो जाती थी। चाहते नहीं थे कि इतनी मेहनत करें, पर अब मजबूरी का नाम जो भी आप समझें और करना पड़ता था। लेकिन ठीक है, उसमें भी आनंद आता था। ऐसा नहीं कि ये था तो इस बात का कोई बहुत गम है। वो भी एक अपनी सुनहरी यादों में ही है कि रोज हम लोग साइकिल से लद कर जाया करते थे। अच्छा लगता था, इतना कोई खराब नहीं था कि इसके लिए दुखी हुआ जाए। तब साइकिल चल रही है और किसी दिन साइकिल पे रेस भी लगती थी, कौन तेज साइकिल चलाता है। ये भी एक कंपटीशन हुआ करता था। और स्कूल के बाद साइकिलों पर लड़के कई सारे आया करते थे। उन दिनों पता नहीं, अब आजकल स्कूल में लोगों में आपस में मारपीट होती है नहीं, तो उन समय स्कूल की जब घंटी बजती थी तो दूसरे स्कूलों के जो कुछ बच्चे होते थे वो साइकिलों से आते थे और किसी एक टारगेटेड बालक को घेर लिया करते थे।
और जो है स्कूलों में लड़ाइयाँ भी इन्हीं साइकिलों पर हुआ करती थी। तो अब हम लोगों का शायद जो है सरकारी स्कूल था, मान लीजिए, हमें नहीं पता, कोई बहुत अमीर लोग हों, आप लोगों के यहाँ मोटरसाइकिल पे लड़ाइयाँ हुई हो तो बात पता नहीं, लेकिन स्कूल तक जहाँ तक है लाइसेंस तो नहीं मिलता था, तो साइकिल पे ही हुई होंगी। तो खैर, तो होती थी, तो ये जो है मतलब साइकिल की याद मुझे आ रही थी, और चलाते चलाते देखिए आई लव गुरुग्राम का जो है साइनेज मेरे सामने आ गया। ये मैंने मतलब साइनेज कई शहरों में देखा है, गुरुग्राम में कहाँ था ये मुझे नहीं पता था। तो ये 55-56 के जो चौराहा है उसके पास ये साइनेज यहाँ पर है, आप चाहें तो जाकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, आई लव गुरुग्राम। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी लेकिन थोड़ा वहाँ तक जाना कठिन लगा, तो मैंने रहने दिया। अब साइकिल चलाने निकले तो क्या फ़ोटो खिंचवाएं, और फिर मैं इससे फिर आगे बढ़ चलता हूँ। तो धीरे धीरे जो है साइकिल मेरी फिर चल पड़ी। खैर, तो मैं आपको साइकिल की यादें बता रहा था। तो बीच में ही डंडा होता था, पैर उस डंडे के पार नहीं जा पाता था। जो लड़कियों की साइकिल होती थी उसमें वो डंडा जो है बीच वाला नहीं होता था। तो जो लड़के और लड़कियों की साइकिल के बीच का जो अंतर था वो वही डंडा था, और हम लोग जो है उसे लड़कियों वाली साइकिल बोलते थे। अब तो जो है ज़माना यूनिसेक्स हो चुका है, और इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष अंतर है। तो हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे तो उसको बोलते थे कैंची चलाना। क्यों? क्योंकि आप जो है जो हाइट में कम थे तो पैर उस तरफ जा नहीं पाता था, तो जो है पहले पहले जो है खाली जो है डंडे के नीचे जो है आप उस तरफ पैर फेंकते थे और जो है चलाते थे, चला रहे उसी पे जाते थे सब्जी लेने के लिए। कोई जो है हम लोग रहते थे क्वार्टर्स में, तो वहाँ अगल बगल की आंटियाँ भी दे देती थी कि जाओ शॉपिंग सेंटर जाओ, तो वहाँ से आप जो है बेटा ये लेते आना, सब सब्जी ले आना। आप सबकी कैंची चला चला के जा रहे हैं, जो है छोटा बच्चा जा रहा है, आप समझिए कि कितने जो है चाइल्ड लेबर हम लोग साथ हुआ है। तो हम लोग जो है सब सारे मोहल्ले का चीज़ सामान भी हम ही लोग लेकर आते थे, तो गए सब लोग लेकर आते थे, हम लोग क्या करेंगे। और धीरे धीरे, लेकिन वो दिन मुझे बड़ा साफ याद है जिस दिन जो है मैंने मेरे पिताजी ड्यूटी से आते थे तो उन्होंने उनकी साइकिल मैंने लेकर, और जो है बिना किसी मदद के, और जो है मैं पूरी साइकिल जो है नॉन कैंची चलाई थी, पूरा पैर फेंक के। और सीट की ऊंचाई से दुनिया कुछ और लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। जुल्फ़ें जो है उन दिनों हुआ करती थी, तेज़ हवा उन जुल्फ़ों के बीच से जब जाती थी, और वो खुशी अपने आप में जो है एकदम ताज़ा है मेरे जहन में। बड़ा जो है सुंदर दिन था वो। तो इन्हीं सब सुनहरी यादों में मैं डूबा हुआ था। चलते चलते अचानक एक धचका लगता है, और जैसे ये धचका लगता है मैं अपनी यादों से वापस गुड़गांव की सड़कों पर लौट आता हूँ। अपने देश की खूबसूरती ये है कि बहुत देर आपको कल्पना लोक में ये रहने नहीं देता, और वास्तविकता में लौटने पर मजबूर करता है। अगर जीना है तो सच में जियो। खैर, गुड़गांव की सड़कों पर मैं एक बार फिर वापस हूँ। तो एक यहाँ इन सड़कों पर चलते चलते एक नया अनुभव हुआ, शायद ये आपको भी हुआ हो, कि इन दिनों बैटरी चालित गाड़ियाँ हम लोगों के आसपास से गुजर रही हैं। मैंने ये पाया कि ये गाड़ियाँ बिना आवाज़ के आती हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ गनगनाती हुई आती हैं, तो वो हॉर्न बजा रही हों या ना बजा रही हों, आपको एक थोड़ा अंदाज़ा मिलता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, और आप जो है अपनी गाड़ी को किनारे लगा लेते हैं। ये बैटरी चालित गाड़ियाँ बिना आवाज़ के बहुत शांतिपूर्वक आती हैं, और जब ये बहुत करीब आ जाती हैं तो हवा के अंतर से पता चलता है अरे कोई गाड़ी आई, और तब आपको उतने समय में अपने लिए जो है जगह तलाशनी है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, किसी को ये देखना चाहिए कि भाई इसमें जो है न्यूनतम आवाज़ हो, ताकि जो है लोग सड़क पर चलने वाले जो है, सब अपना खुद का अनुभव है, और बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते। तो चलते चलते अब जो है मैं गुड़गांव में अब जहाँ आ रहा हूँ वो एक मेट्रो स्टेशन है। तो अगला स्टेशन सेक्टर 55-56 है।
दरवाजे न दाईं तरफ खुलेंगे न बाईं तरफ, क्योंकि हम तो साइकिल पर चल रहे हैं। तो साइकिल चलते चलाते एक और चीज़ जो अनुभव मैंने की वो ये कि हम सभी जो है बहुत लापरवाही से कहीं भी गाड़ी अपनी जो है खड़ी कर देते हैं। तो बहुत गुंजाइश है इस देश में ये देखने सुनने की कि हम चलने का सहूर सीखें, क्योंकि ये कई सारी जो है दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। खैर, अब मेरी गुड़गांव की साइकिल यात्रा का ये अंतिम चरण है और देखिए कि मानसून में गुड़गांव कितना सुंदर लगता है। आसपास के जो दृश्य हैं इनके साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ।